हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। चलिए इसी उम्मीद के साथ आज हम क्लास 10th के प्रोज के पहले लेसन का सिर्फ हिंदी रूपांतरण पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है द इंचेंटेड पूल। कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर इसका सिर्फ हिंदी रूपांतरण करके भेज दीजिए, तो इसलिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। जैसे ही उन्होंने कौन, अर्थात युधिष्ठिर ने, जैसे ही युधिष्ठिर ने यानी जैसे ही उन्होंने लुक्ड देखा, जैसे ही उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा, अर्थात जैसे ही युधिष्ठिर ने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा, अपने भाइयों के शक्तिशाली अंगों को देखा जो अब असहाय हो चुके थे, वह दुखी मन से आश्चर्यचकित हुए। कौन? उन्हें जान से मारने के लिए पर्याप्त मात्रा में शक्तिशाली हो सकता है। तब वह भी तालाब में उतरे, जल उठाए, प्यास से व्याकुल होते हुए। तभी बिना शरीर की आवाज ने चेतावनी दी, तुम्हारे भाई मर चुके हैं या मारे गए। क्योंकि तुम्हारे भाई मर चुके हैं क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने जल पीने का प्रयास किया बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए। उनका अनुसरण मत करो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। यह तालाब मुझसे संबंधित है, अर्थात मुझसे संबंध रखता है। युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा समझने में कि यह यक्ष के सिवा किसी और के शब्द नहीं हो सकते, और यह भी अनुमान लगा लिए कि उनके भाइयों के साथ क्या घटना घटित हुई थी। उनके पास अपने भाइयों के अर्थात उनके जीवन को वापस लाने का कोई संभव मार्ग नहीं दिखा। उन्होंने बिना शरीर की आवाज से कहा, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। आवाज ने एक एक करके प्रश्नों को दोहराते हुए रखा। मनुष्य को खतरे में क्या बचाता है? साहस। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। फिर आवाज ने क्वेश्चन किया, कौन से विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य जो है बुद्धिमान बनता है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, किसी शास्त्र के अध्ययन से नहीं मनुष्य महान या बुद्धिमान बनता है। यह तो समाज और संगत होती है महान और बुद्धिमान लोगों का, जिससे उसे बुद्धिमानी प्राप्त होती है। यक्ष ने पूछा, हवा से भी तेज या तीक्ष्ण क्या होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मस्तिष्क, माइंड, दिमाग। व्हाट इज मोर फेडेड? अब आगे वह आवाज क्वेश्चन करती है कि सूखे हुए तिनके से भी हल्का क्या होता है? सूखे हुए तिनके से भी हल्का क्या होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, एक चोट खाया हुआ हृदय। फिर वह आवाज ने प्रश्न किया, एक यात्री के रूप में आपका मित्र कौन होता है? विद्या, ज्ञान। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। फिर आवाज क्वेश्चन करती है, वह कौन सा मित्र है जो घर पे रुकता है? पत्नी। मनुष्य का मृत्यु में साथ कौन देता है? धर्म। अकेला उस आत्मा का साथी होता है उसकी निर्जन यात्रा में मृत्यु के बाद, अर्थात मृत्यु के बाद आत्मा का अकेला साथी होता है उसकी निर्जन यात्रा में कौन? धर्म। सबसे बड़ा पात्र क्या है? पृथ्वी, जिसने स्वयं के अंदर सब कुछ समाहित की हुई है, वह सबसे बड़ा पात्र है। खुशी क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, अच्छे आचरण का परिणाम ही खुशी होती है, खुशहाली होती है। वह क्या है जिसके त्याग कर देने से मनुष्य सबके लिए प्रिय बन जाता है? घमंड, अहंकार। यदि मनुष्य जो है गर्व करना, घमंड करना छोड़ दे तो सबके लिए प्रिय बन जाएगा। वह क्या वस्तु है जिसके खो देने से आनंद आता है? दुख नहीं। युधिष्ठिर कहते हैं, क्रोध। यदि मनुष्य क्रोधित होना छोड़ दे तो लंबे समय तक दुख का कोई विषय नहीं होगा। फिर वह आवाज क्वेश्चन करती है कि वह क्या वस्तु है जिसका त्याग कर देने से मनुष्य धनवान बन जाता है? इच्छा। यदि मनुष्य लालच करना छोड़ दे तो धनवान बन जाएगा।
वह कौन सी वस्तु है, वह कौन सी चीज है जो एक मनुष्य को वास्तविक ब्राह्मण बनाती है? क्या जन्म, अच्छा आचरण, या विद्या या ज्ञान? आंसर डिसीवली, सावधानी पूर्वक उत्तर दो। एक मनुष्य को जन्म या शिक्षा वास्तविक ब्राह्मण नहीं बनाती है, वह तो एक अच्छा आचरण होता है जिसे वह ब्राह्मण बनता है। इसके बावजूद एक व्यक्ति जो है विद्वान हो सकता है, फिर भी वह ब्राह्मण नहीं हो सकता जब तक कि वह बुरी आदतों का त्याग न करे। प्रायः वह चारों वेदों का ज्ञाता हो सकता है, लेकिन एक बुरे आचरण वाला व्यक्ति हमेशा निम्न कोटि में गिरता है। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, प्रतिदिन लोग जो है, प्राणी जो है, प्रत्येक दिन लोग प्राणियों को यमराज के लोक में विदा होते हुए देखते हैं, फिर भी वे लोग जो सदा सदा के लिए जीने की इच्छा बनाए रखते हैं, यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। यह सत्य ही सबसे बड़ा आश्चर्य है। इस प्रकार यक्ष ने अनेकों क्वेश्चन पूछे या रखे और युधिष्ठिर ने उन सभी का उत्तर दिया। अंत में यक्ष ने कहा या पूछा, हे राजा, तुम्हारे भाइयों में से एक को जीवित किया जा सकता है, तुम किसके जीवन को वापस लाना चाहते हो? युधिष्ठिर एक क्षण के लिए सोचे और तब इच्छा उन्होंने प्रकट किया कि मेघ वर्ण वाले, कमल के समान आंखों वाले, चौड़ी छाती वाले, लंबी भुजाओं वाले नकुल को, जो कि एक आगनूस के पेड़ की तरह गिरे हुए हैं, उन्हें उठा दिया जाए। यक्ष इस बात से अत्यधिक खुश हुए और युधिष्ठिर से पूछे, आपने नकुल को ही चयनित क्यों किया भीम की जगह? भीम की बजाय आपने नकुल को ही चयनित क्यों किया, जिसकी 16,000 हाथियों की शक्ति, जिसके पास 16,000 हाथियों की शक्ति है? ऐसे भीम की जगह आपने नकुल को ही चयनित क्यों किया? मैंने सुना है भीम आपके लिए सबसे ज्यादा प्रिय भी हैं, और अर्जुन को क्यों नहीं, जिनकी शक्ति, जिनकी भुजाओं की शक्ति आपकी रक्षा करती है। मुझे बताओ, तुमने नकुल को चयनित क्यों किया इन दोनों के बजाय? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे यक्ष, धर्म मनुष्य का एकमात्र रक्षक होता है, कवच होता है, न कि भीम और अर्जुन। यदि एक मनुष्य जो है धर्म का त्याग कर दे तो उसका विनाश हो जाएगा। कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं, मैं जीवित हूं कुंती के एक पुत्र के रूप में, इसलिए वह पूरे तरीके से निसंतान नहीं होगी या दुखी नहीं होगी। और न्याय की तराजू की यही मांग है और यही होना चाहिए। इसलिए मैंने माद्री के पुत्र नकुल को जीवित करने के लिए कहा। यक्ष इस बात से अत्यधिक खुश हुए और युधिष्ठिर की उदारता से खुश हुए, अर्थात यक्ष जो है युधिष्ठिर की उदारता से अत्यधिक खुश हुए और उनके सभी भाइयों के जीवन वापस करने का स्वीकृति दे दिए। यह यम थे, मृत्यु के भगवान, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, जिससे कि वह युधिष्ठिर को देख सकें और उनकी परीक्षा ले सकें। उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया, उन्हें आशीर्वाद दिया और तब अदृश्य हो गए। उम्मीद करता हूँ मित्रों आपके सारे संदेह दूर हो चुके होंगे। इसी उम्मीद के साथ बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।